प्रत्याहार और धारणा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चाहे जिस रास्ते से जाओ मेरे समीप ही पहुंचोगे। सभी को मेरे पास पहुंचना है। मन को समस्त विषयों से हटाकर किसी अभिष्ट विषय में संग्रहित करने की चेष्टा का नाम ही प्रत्याहार है। इसका प्रथम सोपान है मन की गति को स्वच्छंद करना। उस पर नजर रखो, देखो कि वो क्या चिंतन करता है। स्वयं केवल साक्षी बनो। मन आत्मा नहीं है, वो केवल सूक्ष्मता रूप लिए हुए जड़ ही है। हम उसके मालिक और स्नायिक शक्तियों के द्वारा इच्छा अनुसार उसका उपयोग करना सीख सकते हैं। शरीर, मन जो कि अंदर है, उसका आंतरिक रूप है। मन का बाहरी रूप शरीर है। आत्मा स्वरूप हम शरीर और मन दोनों के परे हैं। हम आत्मा हैं, नित्य, अनंत, साक्षी। शरीर चिंतन शक्ति का स्थूल रूप है। जब वाम रंध्र से श्वास क्रिया हो तब विश्राम करो, और जब दक्षिण रंध्र से तब कार्य, और जब दोनों से हो तब ध्यान करो। जब हम शांत हो तो दोनों नासिका रंध्रों से समान रूप से श्वास ले रहे हों, तब समझना चाहिए कि हम मौन ध्यान के उपरयुक्त स्थिति में हैं। पहले ही एकाग्रता लाने का कोई लाभ नहीं है। मन का विरोध अपने आप होगा। अंगूठे और तर्जनी से नासिका रंध्रों को बंद करने के पर्याप्त अभ्यास कर लेने के पश्चात हम केवल अपनी इच्छा शक्ति विचार मात्र से ऐसा करने में समर्थ होंगे। अब प्राणायाम को कुछ बदलना होगा। यदि साधक ने अपने इष्ट वांछित आदर्श का कोई नाम है तो रोचक और पूरक के समय उसे ओम के बदले उसे नाम का जप करना चाहिए, और कुंभक के समय का जाप करते रहना चाहिए। अवरुद्ध श्वास को तेजी के साथ कुंडलिनी के सिर के ऊपर प्रत्येक जपने के साथ ही निक्षिप्त करो, और कल्पना करो कि ऐसा करने से वो जाग रही है। अपने को ईश्वर से विभिन्न समझो। कुछ समय बाद विचार अपने आगमन की घोषणा करेंगे, और वो कैसे प्रारंभ होते हैं इस बात का हमें ज्ञान होगा, और हम जो कुछ भी सोचने जा रहे हैं उसके प्रति सचेत हो जाएंगे। इस स्तर पर ठीक वैसे ही अनुभव होगा जैसे हम प्रत्यक्ष किसी आदमी को देखते हैं। इस सीढ़ी तक हम तभी पहुंच पाते हैं जबकि हमने अपने मन से अलग करना सीख लिया हो, और हम अपने को अलग और मन को एक अलग वस्तु के रूप में देखते हैं। विचार तुम्हें पकड़ने ना पाए, हटकर खड़े हो जाओ, वो शांत हो जाएंगे। इन पवित्र विचारों का अनुसरण करो, उनके साथ चलो, और जब वो अंतर्निहित हो जाएंगे तब तुम्हें सर्वशक्तिमान भगवान के चरणों के दर्शन होंगे। यह स्थिति ज्ञानातीत यानी अति चेतन अवस्था है। जब विचार विलीन हो जाए तब उसी का अनुसरण करो और उसमें अपने तन्मय हो जाओ। प्रभा मंडल यानी होल्स, ये अंतर ज्योति के प्रतीक हैं, और योगी उसका दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी हम कोई ऐसा मुख देखते हैं जो मानो उसके बारे में एक अचूक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, और इस प्रतीक को आलंबन बनाकर सफलतापूर्वक अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र कर सकते हैं। यद्यपि हम सभी इंद्रियों की सहायता से कल्पना कर सकते हैं, तथापि अधिकतर हम आंखों की सहायता लेते हैं। यहाँ तक कि कल्पना भी अर्थ जड़ है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि बिना चित्र के हम चिंतन नहीं कर सकते। चूंकि पशु भी चिंतन करते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उनके पास शब्द नहीं है। अतः यह संभव है कि चिंतन और चित्रों के बीच में कोई अविचित्र संबंध ना हो। योग में कल्पना को बना रहने दो, पर ध्यान रखो कि वह शुद्ध और पवित्र रहे। कल्पना शक्ति की प्रक्रिया की हमारी सबकी अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। जो मार्ग तुम्हारे लिए सबसे अधिक स्वाभाविक हो उसी का अनुसरण करो, वही सरलतम मार्ग होगा। हमारा वर्तमान जीवन अनेक जन्मों के कर्मों का फल है। बौद्ध लोग कहते हैं, एक से दूसरा दीप जलाया गया, दीप भिन्न भिन्न है,
पर प्रकाश एक ही है। सदा प्रसन्न रहो, वीर बनो, नित्य स्नान करो और धैर्य, पवित्रता और लगन बनाए रखो। तभी तुम यथार्थ यानी योगी बनोगे। शीघ्रता कदापि ना करो, और यदि उच्च शक्तियां अवतरित होती हैं तो याद रखो कि वो तुम्हारे अपने मार्ग से भिन्न पगडंडियां हैं। वो तुम्हें अपने मुख पथ से भ्रष्ट ना कर पाए, उन्हें अलग छोड़ दो। और जो अपने एकमात्र लक्ष्य पर अटल रहो, ईश्वर, केवल अनंत की चाह रखो, जिसे पाकर हमें अनंत की शक्ति प्राप्त होती है। पुण्य को प्राप्त करने पर फिर प्राप्त करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता है। हम सदा के लिए मुक्ति और पूर्णता का लाभ कर सकते हैं। पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि ध्यान की विधि क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।